यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच लगभग सभी बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अलग अलग दलों में नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर हमला बोला है। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने आज लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली। इसी दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले बीजेपी में शामिल होते हैं। लखनऊ से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में सामाजिक न्याय के हर प्रतीक को शामिल किया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता में अपराधियों को लाकर शोषण करने का प्रतीक बनाने का काम करती है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि यूपी का शानदार पुलिस अधिकारी बीजेपी में आ रहा है और यूपी के नामी गुंडों, अपराधियों को सपा गठबंधन से टिकट दे रहा है। जनता सब देख रही है। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज सिंह हमारे साथ मौजूद है। मनोज सिंह, पहली लिस्ट में पहली पसंद नाहिद हसन, जिसे टिकट किया गया, जो कि अब जेल में बंद है, अब वही गले की फांस बन रहा है आपके लिए। देखिए, जो आपका सवाल है, नाहिद हसन भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, आरोपों के समक्ष आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नाहिद हसन, इससे पहले भी जनता ने उन्हें चुना है और वो विधायक रहे हैं। नाहिद हसन पे जो आरोप है वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अपीलमेंट। जो माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था, जो बयान दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, असीम अरुण को और खास करके अनुराग ठाकुर को भी कम से कम जो देश के एडीआर की जो रिपोर्ट है, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो पढ़ना चाहिए। यानी कि नाहिद हसन को एक बार फिर से जो उम्मीदवार आपकी तरफ से बनाया गया है, उसे आप सही मानते हैं? जो कि गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है, पुलिस उसे ढूंढ रही थी, जिन्होंने हिंदुओं का पलायन किया, उसे सही मानते हैं कि टिकट सही दिया? देखिए, मैंने जो बात कही उसका भी आपको जवाब देना चाहिए। मैं जवाब दूंगी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना। आप सही मानते हैं अपराधियों को टिकट देना, आरोपियों को टिकट देना आप सही मानते हैं? जो हिंदुओं को वहां से भगाते हैं, उनका पलायन करते हैं, उसे आप सही मानते हैं? हिंदू क्या बहती लाशों को आप सही मानती हैं? ऑक्सीजन के अभाव में लाखों करोड़ों हिंदुओं की जान चली गई, उस पर आप सवाल खड़ा करेंगी? अरे उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो आप ही की पार्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने जिस विधायक को टिकट दिया है, नाहिद हसन, जो कि गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है, फिलहाल जेल में है, उसे सही मानते हैं आप टिकट देना? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई अपराधियों को टिकट दिया है जो स्वयं, जिस पर 50-50 मुकदमे हैं। आपको मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक सवाल करने चाहिए। जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे क्या? आपने मान लिया ना, बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराध और अपराधी को लेकर के जीरो टॉलरेंस रहा है। और पुलिस का भी आप भी जानती होंगी, क्योंकि आप सभी पहलुओं का मैं समझता हूं अध्ययन करती होंगी। समाजवादी पार्टी ने ही पुलिस का आधुनिकीकरण किया।
पुलिस को अगर डायल 100 की वैश्विक व्यवस्था अगर किसी सरकार ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी की सोच में दिया। हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुबोध जैसे इंस्पेक्टर की हत्या जरूर करवाई अपने कार्यकर्ताओं से। तो मनीष जो शुक्ला लोग नफरत का हमारे व्यापार साथ करते मौजूद हैं, है, क्या बीजेपी अनुराग नेता ठाकुर का आप वो बयान, मनीष शुक्ला। क्या समाजवादी दिल्ली वाला पार्टी अनुराग पर ठाकुर का सवाल बयान अगर आपकी आपने तरफ नहीं से सुना? उठाया जा रहा है एक तो मिनिस्टर सवाल होकर पलटकर के आपके किस पास तरह भी का आ रहा है बयान कि देते हैं? बीजेपी कौन सी दूध की धुली है, वो भी तो अपराधियों को टिकट देती है। मनीष देखिए, शुक्ला, हमारी लिस्ट जारी हुई है 107 लोगों की। हम्म, कोई एक नाम बताइए जो माइक लगा के कह रहा हो कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीद दो। इतना बड़ा समाज का विभाजन अखिलेश यादव क्यों कराना चाहते हैं? कोई यूनुस जैसा अपराधी अरे बताइए जो आप बुलंदशहर रोटी से कपड़ा इन्होंने किया। मकान पे बात करो ना। बताइए जो आप इनका हिंदू हाथों से मुसलमान पे क्यों जा प्रत्याशी रहे है। हो? आप तो रोजगार पे बात करो, सुरक्षा पे बात करो। हिंदुओं हिंदू की मुसलमान दुकानों कहीं से नहीं हो रहा। सामान न खरीदो। सब लोग इस अखिलेश देश में यादव जो मिलजुल ये करके बंटवारा सामाजिक करना सद्भाव के साथ चाहते हैं, रहना चाहते हैं। देखिए ये अब इस तरह तुम्हारे से पास न समाजवादी रोटी पार्टी पर के जवाब है, चरित्र न को मत रोजगार दिखाइए। पे जवाब इनसे है, न कहिए कि सुरक्षा पे जवाब है। डिबेट आप की हिंदू मर्यादा को मुसलमान क्यों बनाए कराना रखें। चाहते हो? ये हमें पता है आप कि बताओ कि अपराध उत्तर और प्रदेश के अपराधी नौजवानों को शोर रोजगार क्यों मचाना, नहीं दिया? हल्ला गुल्ला आप मचना, बताओ कि व्यवस्था को किसानों को भंग क्यों करना, ये कुचला समाजवादी मिनिस्टर पार्टी के का बेटे ने? चरित्र है। आप बताओ हाथरस में बेटी क्यों जलाया? ऐसे डिबेट आप नहीं हो बताओ सकती है। आज जौनपुर मनोज में सिंह एक सुनिए महिला जरा, की हत्या क्यों की गई? सवाल किस उठाया है तो आप बात सुन लिए ना। गाजीपुर में मनोज सिंह एक सुनिए महिला जरा, की हत्या एक सेकंड क्यों एक की एक गई? करके बात रखेंगे तो शायद हम समझ पाए। सवालों का जवाब देने के अखिलेश बजाय यादव इस तरीके से किसी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही। मनोज सिंह, आपने अपना पक्ष रखा, एक सेकंड रुकिए। वो कौन लोग? मनोज सिंह, आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मनोज आपके पास आऊंगी मैं। मनीष, बिल्कुल, मनोज जी से मेरा आग्रह है, एक हमारा कोई प्रत्याशी हो जो ये कहते हुए वीडियो सामने हो, कोई ऐसा बयान सामने हो कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। और जब उसका नाम घोषित हुआ भारतीय समाजवादी पार्टी से, तब उसने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया और जेल गया। यानी प्रत्याशी बनते ही जो जेल गया वही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। तो लगातार और आपका समूचा चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का चरित्र है। आपका समूचा चरित्र वही है जो शंकर का चरित्र है। आप अपने चरित्र पर नहीं बात करेंगे। आपका समूचा चरित्र यही है जो आसाराम का चरित्र है। आपका शीर्षक नेतृत्व आसाराम जैसे बलात्कारी के साथ जाके उसका चरण बंधन करता है। सबने देखा है। तो उत्तर प्रदेश का बच्चा आप जानता जैसे लोगों है का चरित्र कि वही है अपराधियों जो की चिन्मयानंद का चरित्र है, जो शंकर का उत्तर चरित्र है। प्रदेश का बच्चा जानता है कि आतंकवादियों का समर्थक दल कौन है। और सचिन और गौरव उत्तर प्रदेश ने नहीं अपनी पूरे बहन की इज्जत देश का बचाने ये के लिए बच्चा उनकी बच्चा जो और हत्या की जनमानस ये भी गई, जानता है कि मर्यादा उसको पुरुषोत्तम बचाने भगवान वाले राम के आजम खान चंदे से चोरी ये भी करने वाले बच्चा कौन है? जानता है। इस देश में मनोज सिंह, नफरत फैलाने वाले कौन है? इस देश को मनोज सिंह, बेतहाशा महंगाई के काल एक में सवाल और सुनिए जरा।